हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इन सोशल रिसर्च। हम स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए रिसर्च मेथडोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे यूजीसी नेट का तो एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। ओके, एक मैंडेटरी यूनिट है पेपर 1 की। बट पेपर 2 के अंदर भी बहुत डेप्थ हर सोशल साइंस के सब्जेक्ट में इसको पढ़ना पड़ता ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से इससे समझ सकते हैं। देखिए लॉजिक ऑफ इंक्वायरी क्या होता है सोशल साइंस के अंदर जब बात करते हैं। सबसे पहले सोशियोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ सोसाइटी। इसे सुपर सुपर साइंस भी कहा जाता है क्योंकि ये सुपर सोशल साइंस है। ओके, द साइंस ऑफ सोसाइटी, समाज के विज्ञान का अध्ययन करना ही सोशियोलॉजी है। इसका ओरिजिन कब हुआ था? एमर्ज इन 19th सेंचुरी में इसका ओरिजिन जो है देखा जाता है। कब से ही आया था? एमर्ज कब हुआ था? 19th सेंचुरी के अंदर एज अ सिस्टमेटिक वे टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। उस समय हम सिस्टमेटिकली बहुत ही एकदम व्यवस्थित ढंग से किसका अध्ययन करते थे? ह्यूमन बिहेवियर का, मानव स्वभाव का और सोशल स्ट्रक्चर्स का, सामाजिक संगठनों का। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। इट इज कॉल्ड साइंस। इसे साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल रिसर्च। ये अनुभाविक, हम कहते हैं ना, अनुभवशील रिसर्च के ऊपर, उस शोध के ऊपर ये रिलाई करता है। एम्पिरिकल मीन्स एकदम फैक्चुअल, डेटा बेस्ड। डेटा यू कैन सी एंड मेजर, वो डेटा जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप मेजर कर सकते हैं, वो डेटा यहाँ पर होता है। इसीलिए एम्पिरिकल है, इसीलिए इसे साइंस कहा जाता है, रेदर देन जस्ट गैसेस। आप कहते हैं ना अनुमान लगा रहे हो, आप जस्ट गैस कर रहे हो, हाँ ये हो सकता है, नहीं, सटीक बात करना एम्पिरिकल रिसर्च होता है। इसका गोल क्या है? इसका गोल है टू फाइंड पैटर्न्स, पैटर्न्स को देखना कि किस तरह से काम हो रहा है, वो पैटर्न क्या चल रहे हैं। ओके, लॉज, क्या नियम उसमें लगे हैं, उनको देखना। दैट गवर्न हाउ सोसाइटी वर्क्स, वो कौन से लॉज हैं, वो कौन से पैटर्न्स हैं जिनके ऊपर जो सोसाइटी है वो काम कर रही है। फ्रॉम स्मॉल फैमिली यूनिट्स टू बिग ग्लोबल सिस्टम। छोटी सी फैमिली की इकाई होती है, कोई भी फैमिली, किसी भी समाज में एक छोटी सी इकाई यूनिट होती है, वहाँ से लेकर बिग ग्लोबल, बड़े वर्ल्ड के ग्लोबल सिस्टम को जो है स्टडी करना, वो सब इसका अध्ययन है सोशियोलॉजी का। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एक साइंस है। ओके, मेथड्स क्या है? तो देखिए इसमें हम मेथड्स यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटी मतलब क्या है? ये देखिए, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ का गुण। क्वालिटी क्या हो गया? गुण। ओके, जो क्वालिटी है वो किस पे फोकस करेगी? फोकस ऑन डीप मीनिंग। बहुत डीप में जाके हर चीज़ का जो अध्ययन है वो किया जाएगा, उसके अंदर क्वालिटी की बात की गई है। क्वालिटी ऑलवेज फोकस ऑन डीप मीनिंग, जिसका मतलब इंटरव्यूज वगैरह डीप में होते हैं ना, फेस टू फेस, आप डेप्थ तक जाना चाहते हैं। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मतलब कोई चीज़ को मात्रा में हम नाप रहे हैं। फोकस ऑन नंबर्स, नंबर्स को हम नाप सकते हैं, मतलब मात्रात्मक यानी मापना, जिसको हम माप सकते हैं। ओके, ट्रेंड्स, नंबर्स, ये सब सर्वेज वगैरह होते हैं जो डेटा के हिसाब से होते हैं, वो क्वांटिटी में आते हैं। तो 2 मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव और एक इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब मिक्सचर। तो इसमें इट कंबाइंस, और एक तरह से मिक्स्ड भी होता है इनमें। और ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है। इट कंबाइंस आइडियाज़ फ्रॉम साइकोलॉजी से भी इसने आइडिया लिए, इकोनॉमिक्स से भी लिए हैं, पॉलिटिक्स से लिए हैं, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एज अ होल। ये सब का मिक्सचर ही तो सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी में सब लोग हैं, है ना, सोसाइटी के अंदर सब मिलके बनते हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी एक सुपर सोशल साइंस है। अगस्त कॉम्टे जो फादर थे सोशियोलॉजी के, उनके कोर आइडियाज़ को भी थोड़ा समझते हैं। अगस्त कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। हिज मेन गोल, उनका मेन गोल क्या था? वॉज टू मेक द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज के अध्ययन को बहुत साइंटिफिक बनाना, एकदम सिस्टमेटिक। और एज अ फिजिक्स, जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो वैसा ही वो किसको बनाना चाहते थे? सोशियोलॉजी को। कौन बनाना चाहते थे? अगस्त कॉम्टे बनाना चाहते थे। पॉजिटिविज्म एक वर्ड आता है, ये क्या होता है? पॉजिटिविज्म जो है, ये बिलीफ जो है, ये धारणा है दैट रियल नॉलेज, जो आपका वास्तविक ज्ञान है, जो रियल नॉलेज है, ओनली कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स। पॉजिटिविज्म लोग क्या मानते हैं कि जो ज्ञान है वही चीज़ों से आता है जो आप ऑब्जर्व करके उन फैक्ट्स को देख सकते हैं, जो दिख रहा है वही।
ओके, ही रिजेक्टेड रिलीजियस और इनविजिबल, जो बातें होती है ना धार्मिक या फिर एकदम इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उन सब चीज़ों में पॉजिटिविज्म बिलीव नहीं करता है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो उसको मानता भी नहीं, वो रिजेक्ट कर देता है। तो वो किसको बिलीव करेगा? जो दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जर्वेबल है, फैक्ट्स। ओके, तो द बिलीफ दैट द रियल नॉलेज ओनली कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स, ही रिजेक्टेड रिलीजियस और इनविजिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर हाउ सोसाइटी वर्क्स। लोग कहते हैं ना सोसाइटी को ऐसे काम करना चाहिए, या फिर बहुत आइडियलिस्टिक या फिर बहुत रिलीजियस की बातें करते हैं, एकदम मन के अंदर अपना एक अलग ही दुनिया बना के। भाई पॉजिटिविज्म बोलता है खत्म करो इसको, रिजेक्ट करो। ओके, द लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस की बात करते हैं। वो 3 स्टेजेस क्या है? कॉम्टे आर्ग्यू दैट ह्यूमन थिंकिंग इन्वॉल्व्स थ्रू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप बताते हैं कॉम्टे। फर्स्ट है थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज क्या है? थियोलॉजिकल स्टेज मानता है एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय गॉड्स और सुपर नेचुरल फोर्सेस। थियोलॉजी जो होती है ना, वो गॉड वर्ड में बिलीव करती है, बोलते हैं कि गॉड्स ही हैं जो गॉड्स की बातें कर रहे हैं, सुपर नेचुरल पावर्स एकदम जो होता है ना पार काल्पनिक सब चीज़ें, वो सब के बाद थियोलॉजिकल स्टेज करता है। मेटाफिजिकल में क्या बात की जाती है? मेटाफिजिकल स्टेज में बात की जाती है पीपल यूज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड फिलॉसफी टू एक्सप्लेन थिंग्स। एकदम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को और फिलॉसफी की बात की जाती है मेटाफिजिकल में। पॉजिटिव एंड साइंटिफिक स्टेज बात करता है पीपल यूज लॉजिक। यहाँ लॉजिक, तर्क, क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन एंड साइंस टू फाइंड द ट्रूथ। सत्य की जो फाइंड आउट करने के लिए आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। पॉजिटिव ये बिलीव करते हैं साइंटिफिक चीज़। हमें पता है साइंस बिना लॉजिक के क्या है? कुछ नहीं है। तो साइंटिफिक इट्स मीन लॉजिकल, ऑब्जर्वेशन। ओके, सोशल इंजीनियरिंग ये क्या होता है? 3 स्टेजेस क्या क्या है? 3 स्टेजेस जो कॉम्टे ने बताई है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है। थियोलॉजिकल जो कि एकदम गॉड्स एंड सुपर नेचुरल, मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और फिलॉसफी की बात करना, पॉजिटिविज्म एकदम लॉजिक की बात करना। अब आता है सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। कॉम्टे जो हैं वो बिलीव करते हैं सोशियोलॉजी शुड बी यूज्ड टू फिक्स सोशल प्रॉब्लम्स। जो सोशियोलॉजी का ये जो सब्जेक्ट है, इसको यूज़ किया जा सकता है समाज की जो प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करने में, ओके, फिक्स करने में, सॉल्व करने में, एंड बिल्ड अ बेटर, और बहुत अच्छा एक अच्छा समाज बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग से। हायरार्की ऑफ साइंसेस क्या है? हायरार्की ऑफ साइंसेस का मतलब है ही प्लेस्ड सोशियोलॉजी एट द वेरी टॉप। उन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को बहुत टॉप पे रखा है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ टू हैंडल द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ह्यूमन को समझना, उसके नेचर को समझना, उसके आसपास की चीज़ों को समझना बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत हर एक मानव का स्वभाव अलग है, हर चीज़ अलग है। तो ह्यूमन सोसाइटी को समझना कितना मुश्किल है। सोचिए, जब हम इंडिविजुअल इंसान को समझना इतना मुश्किल है, तो इंडिविजुअल सोसाइटी तो मिक्सचर ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर है, तो उसको समझना कितना डिफिकल्ट है। उसमें सब कुछ आ जाता है। इसीलिए इसको उन्होंने सबसे टॉप पे सुपर साइंस के उस पे रखा है, सोशल साइंस के तौर पे। ह्यूमन सोसाइटी को समझ रहे हैं इसीलिए ये सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जर्वेशन इन सोशल रिसर्च। अब सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, है ना? देखिए, ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट बेसिक वे। ये बहुत ही एकदम फाउंडेशनल और बेसिक तरीका है टू कलेक्ट डेटा। ऑब्जर्वेशन से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, इट इज़ द एक्ट, ये एक ऐसा कार्य एक्ट है ऑफ वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग सोशल बिहेवियर एज इट हैपन्स। जैसा सोशल बिहेवियर हो रहा है, समाज में घटित हो रही है घटनाएं, कुछ भी चीज़ें, उसको रिकॉर्ड करता है या फिर देखता है। ओके, पार्टिसिपेंट इसके 2 तरीके के होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट। व्हाट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? द रिसर्चर, जैसे आप कोई रिसर्चर हैं, आप एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइंस द ग्रुप, दे आर स्टडिंग। किसी ग्रुप में आप पढ़ रहे हैं, उसको आप ज्वाइन करते हैं। ओके, लिविंग विद अ ट्राइब, आप किसी ट्राइब के साथ जाकर ज्वाइन कर रहे हैं, उसको पार्टिसिपेट, उसमें भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस गिव डीप, तो आप जब उनके साथ रहेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ भाई आप उनके साथ रहते हैं, उनके जैसा ही जीवन जीते हैं, तो बहुत आपको डीप इनसाइट मिलती है नॉलेज की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेंट, मतलब जो हाँ आप अंदर एकदम कहते हैं ना, हम एकदम डीप में जाकर रिसर्च करना। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब आप भाग नहीं ले रहे हैं। जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, स्टेज डिटैच्ड, वो अलग रहता है उस जगह से जहाँ पे वो रिसर्च करना चाहता था। ओनली वॉच, दूर से ही देखता है, फ्रॉम अ डिस्टेंस टू रिमेन ऑब्जेक्टिव। ओके, मतलब दूर से ही वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, इसीलिए नॉन पार्टिसिपेट
नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ गया। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? देखिए, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है यूज अ स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट टू प्लान, एकदम हर चीज़ पूरी एकदम प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर वे में चल रही है। अनस्ट्रक्चर क्या है? इज ओपन एंडेड, एकदम खुला है, अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई भी चीज़ बांध के नहीं रखी गई है, फ्लेक्सिबल भी होता है, ये बहुत चेंज कर सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ों को। रिकॉर्ड्स वट एवर इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, जैसा होगा वैसा बदल दिया जाएगा, देख लिया जाएगा। ओके। एथिक्स क्या है? एथिक्स मतलब रिसर्चर्स मस्ट गेट इन्फॉर्म्ड, कंसेंट एंड एंश्योर्स। आप किसी की रिसर्च कर रहे हो, आप उससे पूछ ही नहीं रहे हो कुछ, बिना मतलब बिना पूछे ही आप उससे कोई डेटा लेते हो, तो ये एथिक्स के खिलाफ है। एथिक्स मतलब आपको पूछना है उससे, इन्फॉर्म करना है उनको, उनका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो खुश हैं या नहीं हैं, और इंश्योर दे डोंट वायलेट द प्राइवेसी। और या आप ध्यान रखेंगे अगर आप कहीं भी रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी की प्राइवेसी की, प्राइवेट चीज़ों को लीक नहीं कर सकते, बहुत ध्यान रखिए। और राइट ऑफ द पीपल दे आर वॉचिंग, और आप जिन्हें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन पर भी आप उनकी परमिशन लेके, मतलब ऐसा इसमें कहा जाता है। तो वॉयलेट और प्राइवेसी और राइट्स, उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे, पीपल दे आर वॉचिंग। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? ट्रायंगुलेशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है यूजिंग मोर देन वन मेथड, इसमें बहुत मतलब एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है। आप इसमें ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, प्लस इसके साथ इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं, टू मेक श्योर द रिजल्ट एक्यूरेट। ये बस इसीलिए कि आपको चेक करना है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो एक्यूरेट है या नहीं। आपने पहले ऑब्जर्वेशन से भी ट्राई करके देख लिया, फिर आप साथ में इंटरव्यू भी ले रहे हैं, दोनों से अगर आपका सेम रिजल्ट निकल रहा है तो ट्रायंगुलेशन मेथड आपकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए होता है कि हाँ भाई सही जा रहा है, एक्यूरेट, वैलिडिटी एक्यूरेट है। ओके। देन व्हाट इज लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर सोशल रियलिटी? जब आप समाज की रियलिटी को देखते हैं तो उसमें लॉजिकल, तार्किक फ्रेमवर्क क्या होता है, वो कौन सा ढांचा होता है? हाउ वी सी, हम कैसे देखते हैं सोशल रियलिटी को, समाज की जो रियलिटी है उसको हम कैसे देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द थियोरेटिकल लेंस वी यूज़। कौन सा थियोरेटिकल लेंस, जो हम लेंस मतलब नज़रिया हम यूज़ कर रहे हैं अपने उस चीज़ को देखने के लिए। अलग अलग तरीके हैं, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म ये टर्म कहता है, ये सजेस्ट दैट रियलिटी, जो वास्तविकता है, इजंट अ फिक्स्ड थिंग। रियलिटी कुछ एकदम ऐसा नहीं कि बस आज जो है वो कल भी यही रहेगा, यही चीज़ सतत रहेगी, नहीं, ये कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है। रियलिटी इजंट अ फिक्स्ड थिंग, इट इज़ क्रिएटेड बाय पीपल, ये लोगों के द्वारा बदलती है, क्रिएट होती है, बनती है, उनके लैंग्वेज से, उनकी भाषा से, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति से, उनके इंटरेक्शन से, वो कैसे लोगों से मिल रहे हैं। तो रियलिटी इजंट अ फिक्स्ड थिंग, इट इज़ क्रिएटेड बाय पीपल थ्रू देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड इंटरेक्शंस, बदलती है। ओके। क्रिटिकल थ्योरी क्या कहती है? क्रिटिकल थ्योरी कहती है, वो देखती है, लुक्स एट पावर एंड इनइक्वालिटी, क्रिटिसाइज करने की बात करेगी कि क्यों इसके कारण हमारे समाज में जो है इनइक्वालिटी, अन्याय हो रहा है सबके साथ, असमानता है, वो एकदम जड़ तक जाके देखती है। क्रिटिकल थ्योरी पावर को देखेगी, इनइक्वालिटी को देखेगी और क्वेश्चन करेगी। इट क्वेश्चंस हु इज इन चार्ज, कौन है इंचार्ज जिसके कारण ये हो रहा है, और क्यों अगर वो इंचार्ज है तो फिर ऐसी सिचुएशन बनी है समाज के अंदर। एंड हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स ऑपरेस सर्टेन ग्रुप्स, कुछ जो सर्टेन ग्रुप्स हैं समाज में, उन्हीं को क्यों दबाया जा रहा है, ये क्रिटिकल थ्योरी क्वेश्चन पूछती है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म फोकस करता है ऑन द माइक्रो लेवल, एकदम छोटे जगहों पर। ओके। इट स्टडीज, ये स्टडी करता है हाउ वी यूज सिंबल्स, सिंबल्स को हम कैसे यूज करते हैं। जैसे हमें किसी से हैंडशेक करना है और कोई वर्ड बोलना है, तो हम कहाँ क्या वर्ड बोल रहे हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इस चीज़ पे फोकस करता है, छोटी छोटी चीज़ों में, माइक्रो लेवल पर हम कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं, कैसे उस चीज़ को स्टडी, किसी के लिए कुछ और मीनिंग होता है, किसी के लिए कुछ और मीनिंग होता है, तो वो एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आता है। ये थियोरेटिकल पार्ट है। ओके। इट स्टडीज हाउ वी यूज सिंबल्स लाइक अ हैंडशेक और अ वर्ड, कैसे यूज कर रहे हैं टू क्रिएट मीनिंग इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर का काम है ये, है ना। सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है? ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये कंस्ट्रक्शनिज्म है। ये फोकस करता है ऑन हाउ नॉलेज इज क्रिएटेड, या ज्ञान कैसे बन रहा है, थ्रू सोशल टॉक, डिस्कोर्स, यानी जब हम समाज के अंदर बात करते हैं तो कैसे बन रहा है ज्ञान,
मतलब जो एग्जाम्पल हाउ मीडिया शेप्स आर व्यूज, आज मीडिया हमारे शेप कैसे कर रही है, हमारे व्यू को, हमारे नज़रिए को कैसे बदल रही है। बहुत फ़र्क पड़ता है समाज के अंदर किस तरह से हमारे साथ हमें क्या दिखाया जा रहा है, हमारे मानसिकता को कैसे चेंज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ब्रेन वॉश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। नॉलेज बहुत एक बड़ा रोल फैक्टर करती है, हमारे ख्याल कैसे कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, है ना। नाउ मतलब कंस्ट्रक्शनिज्म है, चल रहा है डिस्कोर्स समाज के उसमें। की टू लॉजिकल इंक्वायरी, टू गुड टू सोशल रिसर्च नीड, अच्छी सोशल रिसर्च के लिए ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। ऑलवेज क्वेश्चन करना, मतलब क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इंसान को बस देखना नहीं है जो हो रहा है समाज में, बस देख लिया नहीं। एक रिसर्चर को हर चीज़ में क्रिटिकल होना पड़ेगा, उसके डेप्थ तक जाके बात सोचनी पड़ेगी। ऑलवेज क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको, अजम्पशंस एंड लुक फॉर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। क्या सिर्फ आपने जो हमें एक तरीका बता दिया वही है, क्या इसके अलावा कोई और तरीके नहीं हो सकते, इस चीज़ पे क्वेश्चन करना, अल्टरनेटिव थिंग्स पे जाना, एक्सप्लेनेशंस पे जाना। ओके, थ्योरेटिकल अलाइनमेंट क्या होता है, योर मेथड, आपका क्या तरीका होगा, हाउ यू स्टडी मस्ट मैच योर थ्योरी व्हाट यू बिलीव। जो आप स्टडी कर रहे हैं तो वो चीज़ मैच होनी चाहिए, मेल खानी चाहिए आपके थ्योरी से, कि आपकी थ्योरी क्या है, आपका बिलीव क्या है, व्हाट यू बिलीव। थ्योरेटिकल अलाइनमेंट मतलब मेल खाना चाहिए एक दूसरे से। आप योर मेथड, योर स्टडी जो आप कर रहे हैं उससे होनी है नहीं, आप कुछ और ही कर रहे हैं, आपकी थ्योरी कुछ और ही बोल रही है, आप रिसर्च कुछ और ही कर रहे हैं, एकदम अलग ही चल रहा है, नहीं, एकदम अलाइन होनी चाहिए ये चीज़ें। टेक्नोलॉजी क्या है, यूजिंग टूल्स लाइक वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग टू कैप्चर डेटा मोर एक्यूरेटली। इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं ना तो हमारी रिसर्च क्या है, बहुत एक्यूरेट कहलाती है, क्योंकि रियलिटी बेस्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा अच्छा होना चाहिए रिसर्च में। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आप बायस नहीं हो सकते हो। थिंग्स टू स्टे न्यूट्रल, हर चीज़ न्यूट्रल रहनी चाहिए, मतलब पक्षपाती टाइप नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव ऐसा है। सो योर ओन फीलिंग्स डोंट चेंज द रिजल्ट्स। आप जब रिसर्च कर रहे हो, मान लो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके रिसर्च को ख़राब नहीं करें, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के ऑब्जेक्टिव होकर हर चीज़ को देखना है, न्यूट्रल रहना है। ओके, सो योर आपकी थिंकिंग आपके रिजल्ट्स को चेंज ना करे। तो यही है आज का, हमने बेसिक पढ़ा है लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इन सोशल रिसर्च क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।